अवर कथन एक कहनो जोग, सो सुन लीज्यो जे भवि लोग। अवै क्रिया प्रगति बहुहीन, याते भासु लखहु प्रवीण। अब यहाँ पर अन्य क्रिया कहने के योग्य है, सो हे भव्य जीवो उसे सुनो। इस समय रजस्वला स्त्री की बहुत ही हीन क्रियाएं प्रकट हुई है, इसलिए हे चतुर पुरुषों इस बात को आप ध्यान से सुनो। त्रिवर्णाचार ग्रंथ में इन क्रियाओं का विस्तार से वर्णन है। मैं यहाँ उनका सार संक्षेप में कहता हूँ। जब स्त्री ऋजुमती होती है तब वह अत्यंत विपरीत प्रवृत्ति करती है। वह पहले ही दिन संपूर्ण घर में झाड़ने बुहारने का काम करने लगती है। हाथ में सूप लेकर अनाज को फटकती एवं सोधती है। कपड़ा पहने हुए बालक को भोजन कराती है। फिर उसी बालक को सब लोग खिलाने लगते हैं। आपस में स्त्रियां एकत्रित हो मिलने तथा बात करने में कोई शंका नहीं करती। घर के बर्तनों को मांजती है, थाली में भोजन करती है। यही नहीं, जिस थाली में घर के सब लोग भोजन करते हैं उसी थाली में वो भोजन करती है। पानी पीने का लोटा भी वही रखती है जिससे सब लोग पानी पीते हैं। क्रिया कोश ग्रंथ में कहा गया है कि ऋतुमती स्त्री जिस बर्तन में भोजन करती है वह चांडाल के बर्तन के समान है, उसमें अपार दोष लगता है। इन सब हीन क्रियाओं को जानकर उनका निवारण करना चाहिए। रात्रि में पति जिस कक्ष में शयन करता है उसी में ऋतुमती स्त्री भी शयन करती है। दोनों का परस्पर शरीर स्पर्श भी निसंदेह होता है। कोई दुर्बुद्धि मनुष्य विकल यानी बेचैन हो दूसरे तीसरे दिन स्त्री का सेवन करने लगता है, इससे महान पाप उत्पन्न होता है। इसके समान दूसरी कोई नीच क्रियाएं नहीं है। ऋतुमती स्त्री के साथ भोग करने में चांडालिन के भोग से भी अधिक महान ग्लानि उत्पन्न होती है। उसका फल भी ऐसे लोगों को शीघ्र ही प्राप्त होता है। यदि उस दिन गर्भ रह जाता है तो भाग्यहीन पुत्र पुत्री जन्म लेते हैं। पुत्र पर स्त्री से भी होता है और पुत्री पर पुरुष का सेवन करने वाली होती है। वे क्रोधी प्रकृति के होते हैं और जैसा तैसा मिथ्या भाषण करते हैं। ऋतुमती स्त्री की जैसी क्रिया होती है वैसी मैं कहता हूँ, हे भव्य जीवो उसे सुनो। जब स्त्री धर्म शुरू होता है अर्थात रजोधर्म प्रारंभ होता है, उसी समय सब काम छोड़ देना चाहिए। एकांत स्थान में बैठना चाहिए और भूमि पर घास पयाल आदि का आसन बनाकर उसी पर रात दिन स्थिर रहना चाहिए। नींद आवे तो उसी आसन पर शयन करना चाहिए। इस विधि से 3 दिन रहना चाहिए। इन दिनों में इतनी क्रियाएं करना चाहिए। प्रथम तो गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पत्तल या हाथ में भोजन करना चाहिए। पानी का बर्तन मिट्टी का रखना चाहिए। पश्चात उसे काम में नहीं लेना चाहिए। यह भोजन और पानी पीने की क्रिया कही। अब प्रीति धारण कर अन्य क्रियाएं सुनो। ऋतुमती स्त्री दिन में नहीं सोवे, उसे दिन में नहीं सोना चाहिए। हास्य तथा कौतूहल नहीं करना चाहिए।
शरीर पर तेल फुलेल नहीं लगाना चाहिए, आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, गीतादिक नहीं सुनना चाहिए, रोली तथा केसर आदि का तिलक नहीं लगावे, हाथ पैर तथा नाखून पर महावर नहीं लगाना चाहिए। पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक ऋजुमती स्त्री का भोग करना योग्य नहीं है। ऋतुमती स्त्री पुरुष की ओर दृष्टि न डाले, यहाँ तक कि अपने पति की ओर भी नहीं देखे। यदि ऋतु धर्म रात को शुरू होता है तो उस दिन को गिनती में नहीं लेना चाहिए, सूर्योदय से दिन की गिनती शुरू करना चाहिए। दूसरे दिन शरीर पर उज्ज्वल वस्त्र धारण करना चाहिए। चौथे दिन स्नान करती हुई मन में हर्षित होकर शरीर पर उज्ज्वल वस्त्र धारण करे। शुद्धि होने पर सर्वप्रथम पति को देखना चाहिए। जो स्त्री चतुर्थ स्नान के बाद रात्रि में गर्भ धारण करती है वह पति के समान आकृति वाले सुंदर पुत्र को जन्म देती है। वह बालक बड़ा भाग्यशाली और जगत की रक्षा करने वाला होता है। ऐसा जानकर चतुर्थ स्नान करने वाली पतिव्रता स्त्री अपने पति का दर्शन करे। यदि अन्य पुरुष की ओर देखती है तो उसी आकृति वाले पुत्र को उत्पन्न करती है। ऐसी स्त्री शील में कलंक लगाती है और अपकीर्ति का ढोल बजाती है, अर्थात संसार में उसका अपयश फैलता है। इसलिए जो उत्तम स्त्रियां हैं वे उपर्युक्त क्रिया से चलती है, अपने पति के बिना अन्य पुरुष को नहीं देखती हैं। स्त्रियों में सासू और ननद का मुख देखती है। ग्रंथकार कहते हैं कि जिस घर में ऐसी स्त्री होती है उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। उस स्त्री का सुयश संसार में फैलता है और उस स्त्री के समान दूसरी स्त्री नहीं होती। हे विद्वज्जनों, इस कथन को तुम यथार्थ जानो, मैं कुछ मिथ्या नहीं कह रहा हूँ। त्रिवर्णाचार ग्रंथ में क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्यों की क्रियाओं का विशेष वर्णन है, उसे ज्ञानवान पुरुष वहां से देख ले। इस प्रकार रजस्वला स्त्री की क्रिया का वर्णन हुआ।